हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्थिर विद्युतिकी के लेसन 2 में। आज के इस टॉपिक में लेक्चर नंबर 4 में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समविभव पृष्ठ। स्थिर विद्युतिकी के लेसन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ क्या होता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम चर्चा करने वाले हैं, आज की क्लास में हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं समविभव पृष्ठ। आज जानेंगे कि समविभव पृष्ठ क्या होता है और इसके अंतर्गत आने वाली बातें किस प्रकार समविभव पृष्ठ पर निर्भर करती हैं। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन। लिखा हुआ है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। फिर से डिफाइन करेंगे, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसे कैसे क्लियर करेंगे? एक फिगर के माध्यम से। मान लीजिए कि यहां पर कोई एक पॉइंट क्यू है, ठीक, और ये आपका आर दूरी पर है। आर दूरी पर कोई एक बिंदु ए है और ये बिंदु ए एक सर्कल के रूप में ड्रा किया गया ऐसे। ठीक है, अर्थात Q जो आवेश है वो इस वृत्त का केंद्र है, और यहां पर हमने कुछ बिंदु ले लिए हैं। यहां पर ए बिंदु है जो वृत्त के केंद्र से R दूरी पर है। ठीक है, और यहां पर हम कुछ और पॉइंट्स ले लेते हैं, B, C, ऐसे कुछ हम पॉइंट्स ले लेते हैं A, B, C, D, जो एक वृत्त पर स्थित है जिसकी केंद्र से दूरी R है। ये दूरियां जो हैं ये R है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर देखा जाए कि इन बिंदुओं पर विभव क्या होगा। यदि पूछा जाए कि इन बिंदुओं पर विभव क्या होगा, तो हमने आपको बताया कि विभव का फार्मूला होता है V बराबर KQ अपॉन दूरी। ये फार्मूला होता है V बराबर KQ अपॉन दूरी। यानी सीधी सीधी बात है कि विभव सदैव आवेश पर निर्भर करता है। ठीक बात है। तो यहां पर क्या करेंगे, देखिए, इस ये Q आवेश की बिंदु A से दूरी कितनी है R, तो इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर विभव कितना होगा इसकी गणना कर लेते हैं। इस पर विभव होगा VA इक्वल टू KQ अपॉन R। ठीक, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु B पर विभव कितना होगा, इस पर विभव होगा KQ अपॉन R, क्योंकि ये भी दूरी R है, ये भी दूरी R है और ये भी दूरी R है। इसी प्रकार बिंदु C पर विभव क्या होगा, प्लस Q आवेश के कारण, तो Q के कारण C पर विभव होगा V इक्वल टू KQ अपॉन R। इधर भी होगा V इक्वल टू KQ अपॉन R। बिंदु D पर विभव क्या होगा, V इक्वल टू KQ अपॉन R। ठीक, फॉर्मूला होता है V इक्वल टू KQ अपॉन दूरी। यहां पर दूरी आपकी सभी बिंदुओं की प्लस Q आवेश से R है। क्यों? क्योंकि प्लस Q आवेश इस सर्कल का केंद्र है। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है QA, QB, QC, QD वो R है। इसलिए यहां पर हम देख रहे हैं कि इस वृत्त पर जितने भी बिंदु हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, उन पर सब पर विभव कैसा आ रहा है, बिल्कुल एक समान आ रहा है। तो यही बात लिखी गई है कि एक ये ऐसा पृष्ठ है, क्या, समविभव पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। एक ये ऐसा पृष्ठ बन गया है यहां पर, इसके प्रत्येक बिंदु, यदि हम मान लेते हैं यहां पर कोई एक और नया बिंदु ए हो जाए, इसकी प्लस क्यू से दूरी क्या, इसकी प्लस क्यू से दूरी आर है, तो इस पर विभव कितना होगा, इस पर भी विभव भी के क्यू अपॉन आर ही होगा, क्योंकि प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु तक की दूरी भी आर ही है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या जाना कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ए बी सी डी कोई भी पॉइंट्स हो, उस पर विभव बिल्कुल एक जैसा आ रहा है। चाहे जितने बिंदु हो उन सब पर विभव कैसा आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। अर्थात ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो वो कहलाता है समविभव पृष्ठ। क्लियर हुआ? अच्छा, अब बात कर लेते हैं यहां पर समविभव पृष्ठ से पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो समविभव पृष्ठ पर किस प्रकार निर्भर करती हैं, या समविभव पृष्ठ को आगे बढ़ाने में या उसे क्लियर कराने में किस प्रकार अपना योगदान देती हैं। तो चलिए इन बातों को जान लेते हैं। सबसे पहले ये कुछ 5 बातें यहां पर ऐसी हैं जो समविभव पृष्ठ को क्लियर करती हैं या उसके गुणों को बताती हैं। पहला है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। ठीक,
क्या है, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। कैसे जान पाएंगे, जैसे मान लीजिए ये ए बी सी डी 4 पॉइंट्स आपके हैं, इन चारों बिंदुओं पर विभव आपका निकल चुका है। कितना कितना विभव है, इन चारों बिंदुओं पर विभव बिल्कुल एक जैसा है, और हमें यहां पर बताया जा रहा है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। हमें निकालना है दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। तो चलिए हम निकाल लेते हैं क्या, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, जैसे वी ए बी, ए और बी के बीच का विभवांतर क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, ये होगा विभव। तो वी ए कितना है, वी ए है के क्यू अपॉन आर, वी बी कितना है, वी बी है के क्यू अपॉन आर, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो क्या बनेगा, वी ए बी इक्वल टू 0। अतः ये बात क्लियर हुई कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर सदैव 0 होता है। ठीक है, पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात को कैसे क्लियर करते हैं, समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य भी शून्य होता है। फिर से क्लियर करेंगे, समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहां से यहां तक किसी आवेश को लाए, ठीक है, यहां से यहां तक हम लाएंगे किसी आवेश को। हमने आपको विभव में बताया है कि अनंत से एक कूलाम आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो उसका विभव कहलाता है। तो यहां पर बात ये क्लियर आई कि जब हम किसी आवेश को कहीं से भी अनंत से लाएं या किसी बिंदु से लाएं, तो उससे जब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि वहां आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 0 होगा। कब, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो मान लीजिए हम ए से बी तक ला रहे हैं, ठीक है, तो ए से बी तक हम आवेश को ला रहे हैं, तो ए से बी तक लाने में किए गए कार्य को 0 लाना है, क्योंकि किया गया कार्य शून्य होता है। यहाँ पर बताया जा रहा है, इसे प्रूव करना है कि किया गया कार्य यहाँ पर शून्य होता है। तो देखिए कार्य का फॉर्मूला हमने विभव से क्लियर किया है कि V बराबर होता है W अपॉन क्यू नॉट, यानी इसका हिंदी रूपांतरण होगा विभव इक्वल टू कार्य बटे आवेश, ये होगा। यदि हम इसमें कार्य को बाहर करेंगे तो ये फॉर्मूला नया तैयार होगा, कार्य बराबर विभव गुणे आवेश, ये होगा। ये कार्य किसका है, मान लीजिए बिंदु ए से बी तक ला रहे हैं, डब्ल्यू ए बी बराबर ये होगा वी ए बी इंटू क्यू। ठीक है, विभव होगा वी ए बी, डब्ल्यू ए बी तक पास, डब्ल्यू ए बी इक्वल टू वी ए बी आपका 0 है। क्यों, क्योंकि इससे पहले बात प्रूव हो चुकी है कि समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो होता है वो सदैव शून्य होता है। तो यहाँ 0 होगा इंटू क्यू, तो ये निकलेगा डब्ल्यू ए बी इक्वल टू 0। अतः ये बात प्रूव हुई कि समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य भी शून्य होता है। ठीक बात है, आप बात कर लेते हैं यहां पर थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो हमने क्या देखा, ये समविभव पृष्ठ है, फिर से डिफाइन कर लेते इसे। ये आपका समविभव पृष्ठ है और इसके केंद्र पर रखा हुआ है प्लस क्यू आवेश। यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसे मान लीजिए ए बी सी डी पॉइंट्स हैं, ये दूरियां जो है आर है, ठीक है, सभी दूरी आर है। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो प्रत्येक बिंदु पर विभव होगा वो एक समान होगा, क्योंकि प्लस क्यू आवेश से दूरी सभी बिंदुओं की एक समान है, इसलिए इन पर उत्पन्न होने वाला विभव भी एक समान होगा। अर्थात दिया गया पृष्ठ आपका समविभव पृष्ठ कहलाएगा। हमें बात लानी है विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो देखिए प्लस क्यू आवेश है, तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो बाहर की ओर होंगी, ऐसे ऐसे होंगी बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इस प्रकार होंगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, कैसे, बाहर की ओर होंगी। ठीक है, बाहर की ओर क्यों होंगी, क्योंकि प्लस आवेश है, हमने आपको बताया कि प्लस आवेश प्रतिकर्षण पैदा करता है आवेश के साथ और माइनस क्यू आवेश अपनी ओर खींचता है।
यानी माइनस क्यू आवेश की ओर रेखाएं जाती हैं और प्लस क्यू आवेश से दूर हटती हैं। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये रेखाएं, ये आपका बना हुआ है समविभव पृष्ठ और इसके प्रत्येक बिंदु पर ये आपका कोण बना है 90 अंश लंबवत। कैसा बनना है? लंबवत। ये बनना है 90 डिग्री का कोण बनना है प्रत्येक, तो जिससे विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र इधर आपको रेखाएं निकल रही, इनकी दिशा सदैव इस विभव पृष्ठ के लंबवत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 90 अंश का कोण आपका बन रहा है। ठीक है, 90 अंश का कोण यानी लंबवत की दिशा में। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। 3 बातें क्लियर हुई। चौथी की बात करते हैं। किसी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है। किसी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है। कैसे समविभव पृष्ठ होती है? देखिए, मान लीजिए ये कोई एक पृष्ठ है, ये एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, और किसी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है। कैसे क्लियर करेंगे? ये एक आपका समविभव पृष्ठ है, एक पृष्ठ है, ये एक समान रूप से आवेशित। तो यहां पर क्या, देखिए ये चालक है, एक समान रूप से आवेशित है। यहां पर कुछ हम पॉइंट्स ले लेते हैं। मान लीजिए ए है, बी है, सी है और डी है, ये पॉइंट्स लेते हैं। इन पॉइंट्सों पर यदि विभव निकाला जाए, इन पॉइंटों पर यदि ए बी सी डी बिंदुओं पर विभव निकाला जाए तो यहां पर विभव बिल्कुल सेम एक जैसा निकलेगा, क्योंकि पूरा पृष्ठ एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, हमने आपको बताया भी है अभी शुरुआत में कि जो विभव होता है वो उस पृष्ठ के आवेश पर निर्भर करता है। क्या बताया है कि विभव सदैव आवेश पर निर्भर करता है। तो यहां पर क्या होगा? इन बिंदुओं पर ए बी सी डी, इन सभी बिंदुओं पर यहां पर विभव पृष्ठ क्या होगा? समान होगा। विभव समान होगा। तो जब ए बी सी डी सभी बिंदुओं पर यहां पर विभव समान होगा तो ये आपका जो एक पृष्ठ है ये समविभव पृष्ठ हो जाएगा। अर्थात किसी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? समविभव पृष्ठ हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा वो एक समान होगा, क्योंकि पूरा पृष्ठ एक समान रूप से आवेशित है। ठीक बात है। अब बात कर लेते हैं आखिरी टॉपिक की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम एक आसान मेथड से कैसे क्लियर करते हैं। देखिए, अक्सर हम यहां पर बहुत सी गलतियां कर देते हैं, इसीलिए आज के इस लेक्चर में, आज के इस सीरीज में हमें कोई भी गलती नहीं करनी है और इसे बिल्कुल ही एक आसान तरीका से डिफाइन करना है। ठीक है, क्या है पॉइंट्स? अगला ध्यान देते हैं जरा। बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ संकेंद्रीय गोले होते हैं। क्या है? बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ सकेंद्रीय गोले होते हैं। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, यहां पर मान लीजिए कि हमने एक पृष्ठ बनाया और ये पृष्ठ कैसा है? समविभव पृष्ठ। 4 नाम हमने दे दिए यहां पर एबीसीडी। ये जो चारों बिंदु हैं ये प्लस क्यू आवेश से मान लीजिए R1 दूरी पर है। ठीक है, ये R1 दूरी होगी, ये R1 होगी, ये R1 होगी। अब आपसे बोला जाए कि इन सभी बिंदुओं पर विभव क्या होगा? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए बी सी तथा डी पर विभव क्या होगा? तो विभव का फार्मूला हमने बताया, V बराबर के क्यू बटे दूरी होता है। तो देखिए यहां पर विभव होगा V इक्वल टू के क्यू अपान R1। कहां पर होगा? बिंदु ए पर, VA इतना होगा के क्यू अपान R1। V पर होगा VB इक्वल टू के क्यू अपान R1। VC पर होगा VC इक्वल टू के क्यू अपान R1। VD पर होगा VD इक्वल टू के क्यू अपान R1। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि सभी बिंदुओं पर ए बी सी डी सभी बिंदुओं पर विभव एक समान है। ठीक, क्यों एक समान है? क्योंकि ये सभी बिंदु प्लस क्यू कूलाम आवेश से एक निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ संकेंद्रीय गोले होते हैं। तो यदि यहां ये पूरा एक सरफेस है, आपका पृष्ठ है, तो इस सरफेस का जो विभव निकलेगा वो क्या निकला है? हमने देखा है के क्यू अपान R1 निकला है। यदि इसी सरफेस पर, इसी पृष्ठ पर, इसी को हम केंद्र मानकर एक दूसरा सर्कल बनाते हैं जिसकी त्रिज्या R2 मान ली जाए। अब एक नया सर्कल बना दिया गया, ये त्रिज्या आपको R2 कह दी जाए और ये बिंदु आपका P है, तो इस बिंदु P पर विभव क्या होगा? R2 के कारण इस बिंदु P पर विभव होगा के क्यू अपान R2। यदि यहां पर एक
और बिंदु ले लिए जाए, कुछ P, Q और S कुछ और पॉइंट्स ले लिए जाएं, तो वहां पर उनका विभव क्या होगा, KQ/R2 ही होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि ये जो दूसरा सरफेस आपका बना हुआ है, इसके भी प्रत्येक बिंदु पर विभव जो होगा वो एक समान होगा। और जब प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है तो वो पृष्ठ कैसा होता है, समविभव पृष्ठ होता है। और यहां पर आपको क्लियर करना है कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ सदैव सकेंद्रीय गोले होते हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा था कि इसका सरफेस क्या होगा, S2 का होगा KQ/R2, ठीक है, KQ/R2। यानी कहने का मतलब है यहां पर दूरी इसकी R2 थी, इसलिए दूसरे सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर विभव KQ/R2 ही होगा। पहले सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर विभव KQ/R1 होगा, क्योंकि इसकी दूरी R1 है। यदि हम तीसरा सरफेस ले लेते हैं तो वहां पर विभव उसके प्रत्येक बिंदु पर क्या आएगा, KQ/R3। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि बिंदु आवेश के कारण ये जो समविभव पृष्ठ है वो संकेंद्रीय गोले हैं। कैसे हैं सकेंद्रीय गोले, क्या होते हैं, संकेंद्रीय गोले वे होते हैं जिनका केंद्र एक ही हो। दो या दो से अधिक गोलों का ऐसा समूह जिनका केंद्र एक हो सकेंद्रीय गोले कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये गोले जो हमने बनाए हैं दोनों, ये दोनों सरफेस जो बनाए हैं वृत्ताकार सरफेस हैं, ये बिंदु आवेश के कारण सकेंद्रीय हैं, क्योंकि इनका बिंदु आवेश एक जैसा बिल्कुल सेम है। इसीलिए प्रत्येक पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, चाहे जितने भी बिंदु ले लिए जाए उस पृष्ठ पर, उस पर विभव हमारा बिल्कुल एक जैसे निकल रहा है। फिर देख लेते हैं, पहले पृष्ठ पर कितना है KQ/R1, दूसरे पृष्ठ पर कितना है KQ/R2, तीसरा सरफेस बनाएंगे उस पर कितना होगा KQ/R3, चौथा बनाएंगे उस पर क्या होगा KQ/R4। इस प्रकार हम सत्यापित कर पाएंगे कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ सदैव सकेंद्रीय गोले होते हैं, अर्थात इनका केंद्र एक ही होता है। गोले चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, कितने भी हो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा समविभव पृष्ठ। चलिए एक बार फिर से इसको हाईलाइट कर लेते हैं। कैसे समविभव पृष्ठ, क्या ध्यान देते हैं, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। देखिए हमने यहाँ पर प्लस क्यू कूलम आवेश से कुछ r दूरी पर एक बिंदु ए लिया और इसी एक r त्रिज्या का एक सर्कल बनाया और इस पर कुछ अन्य बिंदु ले लिए A B C D E, कुछ अन्य बिंदु ले लिए। इन सभी बिंदुओं पर हमने विभव निकाला है। तो VA पर निकला है KQ/R, VB पर निकला है KQ/R, C पर निकला है KQ/R, D पर निकला है KQ/R। अर्थात इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा निकला है KQ/R, अर्थात एक समान निकला है। जब एक समान विभव निकला हुआ है तो ये जो आपका पृष्ठ है वो कैसा है, समविभव पृष्ठ है। ठीक है, परिभाषा डिफाइन हुई। इसके बाद में यहां पर देख लेते हैं पहला पॉइंट इसका कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर सदैव 0 होता है। तो समविभव पृष्ठ में हमने दो बिंदु ले लिए, मान लीजिए A और B हमने दो बिंदु ले लिए, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 0 होता है। ये कैसे क्लियर करेंगे, फॉर्मूला लगेगा VAB = VA - VB, यानी इनके और इनके विभवों का अंतर क्या हो जाएगा, विभवांतर। यहां लिखा हुआ है कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर अर्थात विभव का अंतर। तो इन दोनों का विभव KQ/R है, A का, B का भी KQ/R है, दोनों को आपस में घटाया तो क्या निकला, 0। अर्थात समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0 होता है। ठीक है, इसके बाद में दूसरे पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य भी 0 होता है। तो हमने देखिए यहां पर क्या किया है, विभव बराबर कार्य बटे आवेश होता है। इसमें कार्य को बाहर किया, कार्य बराबर विभव गुणे आवेश लगाया। विभव आपका है किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में। तो हमने A से B तक लाए, तो A से B तक का विभव जो है यानी विभवांतर है वो आपका कितना है, 0। इसलिए विभव क्या हो जाएगा, VAB 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करा देंगे तो WAB बराबर 0 आ जाएगा। अर्थात ये बात क्लियर होगी कि समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। ठीक है, तीसरा बात है विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र यहाँ पर हमने एक समविभव पृष्ठ बना लिया और यहाँ पर प्लस Q कूलम का आवेश, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर होंगी, बाहर की ओर होंगी। माइनस आवेश होता तो उसकी ओर होती, यहाँ पर प्लस Q को आवेश है इसलिए इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी, बाहर की ओर होंगी। तो यहाँ पर हम पृष्ठ पर देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो निकलेंगी वो सदैव 90 अंश के कोण पर यहाँ पर झुकी होंगी। अर्थात ये क्या बनाएंगे, एक समकोण का निर्माण करेंगे जो कि हमारा यहाँ पर होगा लंबवत। ठीक है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। चौथा, किसी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है। किसी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है। हमने यहाँ पर एक चालक बनाया और ये एक समान रूप से आवेशित है। इस पर कुछ हमने पॉइंट्स लिए A B C D। अब इन बिंदुओं पर विभव क्या होगा, इन बिंदुओं पर विभव बिल्कुल एक जैसा होगा। क्यों, क्योंकि ये जो पृष्ठ है वो आपका बिल्कुल एक समान रूप से आवेशित है। और हमने आपको बताया कि जो विभव होता है वो उसके आवेश पर निर्भर करता है। ठीक है, पृष्ठ के आवेश पर निर्भर करता है। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर जो होगा वो विभव क्या होगा, समान होगा। और जब किसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है तो वो पृष्ठ आपका कहलाता है समविभव पृष्ठ।
तो ये क्या हो जाएगा, किसी चालक की सतह सदैव कैसी होती है, समविभव पृष्ठ। लास्ट पॉइंट क्या है, बिंदु आवेश। यहां पर हमने एक पृष्ठ बनाया, कैसा, समविभव पृष्ठ, अर्थात इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना है, समान है। कितना विभव है पहले सरफेस पर, S1 इक्वल टू KQ/R1, KQ/R1। यदि इसी केंद्र को मान करके R2 त्रिज्या का एक नया सर्कल बनाया जाए तो उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना निकला है, KQ/R2। यदि एक R3 त्रिज्या को मानकर इसी केंद्र पर एक नया सर्कल बनाया जाए तो उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना निकलेगा, KQ/R3। तो यहां पर क्लियर होता है कि बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होता है वो सकेंद्रीय गोले होते हैं। सकेंद्रीय गोले कैसे, ऐसे गोले जिसका केंद्र एक ही हो, यानी दो या दो से अधिक गोलों का ऐसा समूह जिसका केंद्र एक हो, सकेंद्रीय गोले कहलाते हैं। तो यहां पर ये गोले सेकेंडरी के हो रहे हैं सिर्फ बिंदु आवेश के कारण, यहां पर सेकेंडरी हो रहे हैं क्योंकि यहां पर सभी गोलों का जो केंद्र है वो एक है और उस केंद्र पर रखा हुआ है +q कूलाम का एक आवेश। ठीक है, तो पांचवी बात क्लियर हुई कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ सदैव सेकेंडरी गोले होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का लेक्चर, छोटी सी क्लास रही। कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। यदि आप मेरी क्लास आपको अच्छी लगी है, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही, तो प्लीज यार मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब साथियों के साथ जरूर अपने शेयर कीजिएगा। बस फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। तब तक पढ़ते रहे हमारा यूट्यूब चैनल अभिषेक पाठशाला। बस यदि मेहनत हमारी पसंद आ रही है आपको तो प्लीज़ यार फिर से हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।